जो दरिद्र नारायण भोज हम लोग 2 वक्त करते थे यहाँ पर, उसे कुछ समय के लिए 1 वक्त किया जाएगा। इंडक्शन का चूल्हा भी, और मैं कल दिल्ली भी जा रहा हूँ, वहाँ पर एक बायोगैस वाले से भी मैंने बात की है। हम लोग अगर गैस के जगह इंडक्शन पर शिफ्ट करते हैं तो 30% तक हम लोग बचत कर सकते हैं। नैवेद्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बस रामनवमी एक हम लोग के लिए चैलेंज है, उसको भी हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर विश्व स्तर पर जो समस्या आई है उसको हम लोग यहाँ पर होने से बचा सकें। और राम रसोई हम लोग चलाते हैं अयोध्या में, वहाँ पर भी जो 3 वक्त हम लोग खिलाते थे खाना, तो हम लोगों ने जो शाम वाला है उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के महावीर मंदिर में है। देखिए, पूरे देश में जो एलपीजी गैस सिलेंडर की क्राइसिस की खबरें चल रही हैं, ऐसे में कमर्शियल गैसेज अब नहीं मिल रही हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स अब नहीं मिल रहे हैं, जिसे लेकर महावीर मंदिर में भी कई बदलाव किए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नैवेद्यम लड्डू है, प्रसाद है, जो बनाया जाता है महावीर मंदिर में ही उपलब्ध होता है। इसके लिए भी बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े होकर लेते हैं प्रसाद। अब रामनवमी का त्यौहार भी आ रहा है, ऐसे में नैवेद्यम लड्डू की बिक्री पर भी क्या असर पड़ने वाला है, महावीर मंदिर में दरिद्र नारायण भोज होता है, क्या उस पर असर पड़ने वाला है, और अभी आगे रामनवमी आनी है, उसमें कितना असर पड़ने वाला है। क्योंकि ऐसे ही हालात अगर बिगड़ते रहे तो फिर जितने लड्डू के विक्रेता हैं उनकी तबाही होगी। नैवेद्यम लड्डू की ज़्यादा डिमांड होती है तो यहाँ पर भी दिक्कतें होंगी। देखिए, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव किशोर कुणाल के बेटे हैं सायन कुणाल। नैवेद्यम लड्डू की बिक्री बड़ी संख्या में होती है। अगर हम जैसा कि मंदिर के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 7,000 किलो पिछले मंगलवार को ही बिका है, और अभी रामनवमी का त्यौहार भी आना है। जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर की क्राइसिस चल रहे हैं, ऐसे में यहाँ क्या इफेक्ट है इसका? देखिए, अब नैवेद्यम पर तो अभी कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा है। हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर्स हैं। बिकते रहेगा? नहीं, आगे जो हम लोग के डीलर हैं उन्होंने कहा है कि जिस गैप पे वो दे रहे थे उसको उन्होंने बढ़ाया है। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो दरिद्र नारायण भोज हम लोग 2 वक्त करते थे यहाँ पर, उसे कुछ समय के लिए 1 वक्त किया जाएगा। और राम रसोई हम लोग चलाते हैं अयोध्या में, वहाँ पर भी जो 3 वक्त हम लोग खिलाते थे खाना, सुबह, दोपहर, शाम, तो हम लोगों ने जो शाम वाला है उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे शेषाद्री जी हैं, उनको हम लोगों ने गुजरात भेजा है। वहाँ पर एक जैक्सन कंपनी है जो इंडक्शन बनाती है बहुत ह्यूज क्वांटिटी के लिए, और उसको हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है 2 के लिए, और बाकी उन्होंने कहा है कि अगर आप और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग आज ही बताइए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 6-7 वहाँ से परचेज कर लें। मतलब इंडक्शन के चूल्हे पर ही अब बनेगा? इंडक्शन का चूल्हा भी, और मैं कल दिल्ली भी जा रहा हूँ, वहाँ पर एक बायोगैस वाले से भी मैंने बात की है, जो काऊ डंग से हम लोग अगर गोबर गैस का प्रयोग कर पाए, तो ये दोनों चीज़ पर हम लोग की नज़र बनी हुई है कि कैसे हम लोग जो विश्व स्तर पर जो समस्या आई है उसको हम लोग यहाँ पर होने से बचा सकें। आप ये कह रहे हैं कि नैवेद्यम लड्डू की बिक्री पर अभी तो कोई ऐसा ब्रेक नहीं लगने वाला? अभी नहीं लगा है, लेकिन रामनवमी में दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अभी रामनवमी 27 तारीख को है, आज 13 तारीख है, तो कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। शेषाद्री जी ऑलरेडी गुजरात में है। वो इंडक्शन का चूल्हा उससे पहले आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। हम लोग लगातार मान रहे हैं कि जिस तरह से क्राइसिस चल रही है, इंडक्शन का चूल्हा मंगाना मजबूरी हो गई है या जरूरी भी हो गई है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग भी पैनिक कर जाते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग रख लें। आप याद करिए, जब नोटबंदी हुई तो लोग पैनिक करे कि मेरा नोट चेंज हो पाएगा कि नहीं। कुछ भी चीज़ होता है तो एक एप्रीहेंशन तो आ ही जाता है। तो धीरे धीरे जब सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो लागू किया है, मुझे लगता है कि 5-7 दिनों में स्थिति नॉर्मल होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हम लोग को इंडक्शन में फ़ायदा हो रहा है। हम लोग ने जो स्टडी की, हम लोग अगर गैस के जगह इंडक्शन पर शिफ्ट करते हैं तो 30% तक हम लोग बचत कर सकते हैं, ऐसा अनुमान स्टडी के हिसाब से हम लोग को लग रहा है। तो ऐसे भी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग। अगर मतलब अभी नैवेद्यम मिलता रहेगा? नैवेद्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बस रामनवमी एक हम लोग के लिए चैलेंज है, उसको भी हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसी ही क्राइसिस रही तो फिर आगे आपको रामनवमी के बाद तो फिर इंडक्शन आ जाएगा तो? हाँ, इंडक्शन मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर सारा आ जाएगा। 2 तो उन लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी ऑर्डर प्लेस करने पर आ जाएगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा, उनके पार्टी के एमपीज ने भी कहा कि राम रसोई पर जो इफेक्ट पड़ा है, तो कैसे देखते हैं कि उनका कहना था, उनके तो एमपी कह रहे थे कि आज़ादी के बाद पहली बार एक तो उनको ज्ञान का अभाव है। राम मंदिर का जब फैसला आया तब पिताजी ने इसे अमावा मंदिर में शुरू करने 2019 में 2018-19 में 2018 में बहुत कम मात्रा में चल रहा था। फैसला के बाद इसे व्यापक तौर पर शुरू कर दिया गया था।
उसके बाद लगातार ये निरंतर चल रहा है। इसमें हम लोग सरकार का भी सहयोग नहीं लेते हैं, आम श्रद्धालुओं की मदद से ये होता है। तो एक तो राजनीति से इनको दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों को, इन मामलों को, और ज्ञान का अभाव है तो उनको थोड़ा ज्ञान भी देना चाहिए अवधेश जी को। ज्ञान देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात नवेदम लड्डू की बिक्री की है, तो नवेदम लड्डू की बिक्री होती रहेगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस से महावीर मंदिर को भी ना जूझना पड़े, उनके भक्तों को नवेदम लड्डू प्रसाद तक ना मिल पाए, ऐसी स्थिति ना है, इसके लिए इंडक्शन चूल्हा मंगाया जा रहा है ताकि उससे आगे का काम हो सके, रामनवमी में भी कोई फजीयत ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।